बहुत अहम बात, एडजेक्टिव में डेडली थ्योरी, जी हाँ इनको डेडली थ्योरी कहते हैं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। क्योंकि 99 क्या 100% तो नहीं, आप 99.99% लोग यहाँ गलती कर जाते हैं इनके इस्तेमाल में। देखो फ्यू के मीनिंग होते हैं बेसिकली एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, यानी नॉट मैनी, यानी कि मैनी का अपोजिट है। डज नॉट इक्वल टू का निशान मैंने लगाया तो इसका मतलब है अपोजिट, इक्वल टू का लगाया है तो इसका मतलब है मीनिंग, नॉट मैनी, ठीक है, या हार्डली एनी। जैसे कि हो जाएगा ही रीड फ्यू नॉवेल्स, ही डिड नॉट रीड मैनी नॉवेल्स। फ्यू नॉवेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रीड फ्यू नॉवेल्स, ही डिड नॉट रीड मैनी नॉवेल्स। आ फ्यू क्या होता है, पॉजिटिव, जिसके मीनिंग होते हैं सम, एटलीस्ट, अ सर्टेन नंबर। ये अपोजिट किसका है, नन का। जैसा कि आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज़, आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज़, मेरे पास सिर्फ चंद रुपीज़ हैं, आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज़। दी फ्यू के मीनिंग क्या होते हैं, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज़, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज़। ही रीड द फ्यू नॉवेल्स ही हैड, he read the few novels he had, he read the few novels he had। अब थोड़ा समझो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं अभी सारी बात। फ्यू बॉयज़ विल पास इन द एग्जामिनेशन। देखो फ्यू आता है नेगेटिव के लिए, हम अच्छी दुआ चाह रहे हैं कि भाई बच्चे कम जो हैं वो क्या हो, पास हों। फ्यू का मतलब है ना होने के बराबर। अब टीचर तो क्या चाहेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो हो, बहुत ज़्यादा ना सही। जैसे कि देखो आ फ्यू क्या होता है, पॉजिटिव, सम, एटलीस्ट, सर्टेन नंबर। नन का अपोजिट है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, आ फ्यू बॉय विल पास इन द एग्जामिनेशन। बॉयज़ का एग्जाम में पास होना पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा, आ फ्यू। देखो ना, ही रीड फ्यू नॉवेल्स का मतलब क्या हो गया, ही डिड नॉट रीड मैनी नॉवेल्स, यानी फ्यू के मीनिंग होते हैं ना होने के बराबर, ठीक है। हार्डली एनी यानी शायद, अब करोड़ों में से एक। ऐसी कहानी लिटिल और आ लिटिल की होती है। लिटिल अगर कहीं लिखा हो किसी की अगर ज़िंदा बचने का चांस बहुत कम है तो लिटिल हो, लेकिन अगर ज़्यादा चांस है तो आ लिटिल। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो इसको हम बहुत गौर से देखेंगे। जैसे कि आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज़, यानी मेरे पास हैं पैसे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ आ फ्यू की जगह खाली फ्यू होता तो इसका मतलब है कि बस इक्का दुक्का रुपए हैं जो अब ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन आ फ्यू का मतलब है मुनासिब रकम है, कुछ ना कुछ। अच्छा, द फ्यू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता तो इसकी टेंशन ना लो। जैसे कि द फ्यू नॉट मैनी बट ऑल देयर इज़, ही रीड द फ्यू नॉवेल्स ही हैड, थोड़े बहुत उसने नॉवेल पढ़ लिए। सबसे इनमें मतलब पॉजिटिव होता है आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब है कि अच्छे खासे नंबर में कोई चीज़ आपके पास है, पॉजिटिव होप्स है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पॉजिटिविटी की। और जब बात नेगेटिविटी की हो, नेगेटिविटी की इमोशन, नेगेटिविटी की विशेष, या जो नेगेटिविटी दिख रही है, जैसे कि देखो एक एग्ज़ाम में सवाल आया था, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। बहुत कम लोग हैं, कुछ ऐसी बात है ना जो फॉल्ट्स और होते ही बहुत कम लोग हैं। भाई हम सभी अल्लाह माफ़ करे, बहुत फॉल्ट हम सब नहीं होती हैं, बहुत कम लोग होंगे। तो बहुत कम फॉल्ट्स की बात हो रही है। अच्छा, फॉल्ट क्या होता है, नेगेटिविटी के लिए यूज़ होता है। तो आ फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू आएगा, क्योंकि हम बात ना होने के बराबर ना। आ फ्यू का मतलब है कि अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे तादाद में लोग हैं जिनमें कोई फॉल्ट नहीं होता, और फ्यू का मतलब है ना होने के बराबर लोग। तो यहाँ क्या आएगा, फ्यू आएगा। तो बच्चों ये बहुत है, मैं एडजेक्टिव के हवाले से फ्यू, आ फ्यू, ठीक है। द फ्यू का साल शाज़ नादिर होता है, इसलिए उसकी टेंशन आने। फ्यू और आ फ्यू को अच्छी तरह कर लें।